हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स कर में। क्या हाल चाल है आप लोग के? एकदम मस्त में काटिए ज़िंदगी और पढ़ाई करते रहिए एकदम मन लगा के। चलिए ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा मेरा? इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? प्रोपगेशन ऑफ एरर में पढ़े। प्रोपगेशन ऑफ एरर या कम्बिनेशन ऑफ एरर दोनों बोल सकते हैं आप। इसमें पढ़े थे हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन में देख लेते कैसे आपका मैक्सिमम एरर आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में देख लेते कैसे मैक्सिमम एरर आएगा। आज हम लोग देखेंगे एरर्स इन प्रोडक्ट, एरर्स इन डिवीजन और एंड एरर्स इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी या एरर इन क्वोशिएंट, जो भी बोलिए आप। तो मतलब इस तीनों का एरर देखेंगे। इसका हम सिंपल ट्रिक देखेंगे। इसका डेरिवेशन आज नहीं बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और इस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे। और इसके बाद एक क्लास होगा जो आपका उसमें जैसे IIT JEE नीट में जो PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ अच्छे क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद एक आपका न्यूमेरिकल पे क्लास होगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। पहले आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? एरर इन प्रोडक्ट स्टार्ट करें। चलिए तैयार हो जाइए। क्या लेके? कॉपी एंड पेन लेके तैयार हो जाना है और पॉइंट नोट करते जाना है। अगर मन नहीं किया नोट करने का तो क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना है, लेकिन बेहतर क्या होगा आप नोट कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं एरर्स इन प्रोडक्ट। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एरर्स इन प्रोडक्ट का। ठीक है, अब देखिए एरर्स इन प्रोडक्ट में हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे प्रोडक्ट का मतलब क्या? A इंटू बी। तो मान लेते हैं Z इक्वल टू AB। क्या मान लीजिए? Z इक्वल टू AB। और AB क्या है? आपने जो मेजरमेंट किया है, जैसे किसी मान लीजिए एक कोई इसी का लेंथ मेजर किए A, इस मार्कर का लेंथ मेजरमेंट किए B। अब कहिएगा दोनों मार्कर सेम है तो लेंथ सेम कर लीजिए। अब तो कुछ तो कम होगा, अब तो कुछ कम हो जाएगा ना। तो आपने इसका मेजरमेंट किया। इसको हम डायरेक्ट सिंपल ट्रिक देखेंगे। ये चीज़ का प्रूफ आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं कि प्रूफ मैं आपको बताना क्यों नहीं। जब मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इसका प्रूफ आप खुद ब खुद कर लेंगे। क्या करेंगे? खुद ब खुद इसका प्रूफ हो जाएगा। इसलिए अभी आपको डिफरेंशिएशन नहीं बताएं, इसलिए मैं इसमें आपको टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। जैसे देखिए अगर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, अगर मान लीजिए इसमें एरर कुछ है, इसमें एरर है आपका, इस क्वांटिटी में एरर है। जब इसका प्रोडक्ट करेंगे किसी के साथ और इसमें भी एरर है तो आपका एरर क्या होगा? एरर आपका इंक्रीज करेगा। मतलब एरर इनटू एरर क्या करेगा? एरर तो इंक्रीज कर जाएगा ना। एक में एरर, दूसरे में एरर, तीसरे में एरर, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर तो आपका इंक्रीज करते हुए जाएगा। एरर तो आपका इंक्रीज करेगा। तो मतलब यहाँ भी हम लोग वही करेंगे। जैसे अगर इसको हम डायरेक्ट लिखे डेल Z बाई Z इक्वल टू डेल A बाई A प्लस डेल B बाई B। डायरेक्ट आपको इस ट्रिक पे क्वेश्चन बनाना है। आप कहिएगा ये क्या है? देखिए इसको Z से देखिए हम लोग एरर जो निकाले थे, ये क्या है? आपका फ्रैक्शनल एरर है। ये आपका क्या है? मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर है इन प्रोडक्ट ऑफ ए क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के प्रोडक्ट में आपका ये मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको कहिएगा सर ये आप डायरेक्ट लिख दें, हम याद कैसे रखें? देखिए इसको चेंज इन Z मतलब डेल्टा Z बाय Z से डिवाइड कर देना है। ये क्या है? डेल A बाय A कर देना है प्लस डेल B बाय B कर देना है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे इसको हम डेल B बाय B कर देंगे। मतलब क्या? एरर इन B बाय B मतलब एब्सोल्यूट एरर इन B बाय B, एब्सोल्यूट एरर इन A बाय A, एब्सोल्यूट एरर इन Z बाय Z। ये निकल गया आपका। डायरेक्ट फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। चलिए अगर इसी में आपको डायरेक्ट कहे डेल Z निकालने के लिए, क्या कहे? आपको एरर इन Z सिर्फ चाहिए। क्या चाहिए? एरर इन Z। अगर एरर इन Z चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल A बाई A प्लस डेल B बाई B इंटू
जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरर इन जेड आ जाएगा। इसी में आपको कहे क्या परसेंटेज एरर निकालिए, तो क्या निकालते थे हम लोग रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकलता था परसेंटेज एरर निकलता था। रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या निकलता था परसेंटेज एरर निकलता था। उसी तरह इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले वाला जो है ना आपका पहले वाला जो है इसमें हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई कर देते, क्या हो जाएगा डेल जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस डेल बी बाई बी इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन जेड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा परसेंटेज एरर इन जेड निकल जाएगा आपका। निकाल लीजिएगा परसेंटेज एरर इन जेड। तो इसी ट्रिक पे हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो प्रोडक्ट के लिए आप समझ गए। इसी तरह हम लोग क्या किसका देखते हैं एरर इन डिवीजन देखते हैं, ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं एरर्स इन डिवीजन। डिवीजन में आपका क्या एरर होगा, किसमें डिवीजन में। प्रोडक्ट में आप समझ के कैसे एरर निकालेंगे, सेम उसी तरह हम लोग डिवीजन में भी देखेंगे, किसमें डिवीजन में भी देखेंगे। और इसका भी प्रूफ जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिएगा तो इसका प्रूफ आप खुद कर लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो जब अब मान लीजिए एरर्स इन डिवीजन तो मान लेते हैं क्या z इज इक्वल टू ए बाई बी, ए और बी आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट। तो इसका हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट फिर वैसे ही लिखेंगे डेल जेड बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। अब देखिए यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन हो सकता है, सर ए बाई बी आप जो लिखे हैं इसको हम ए इंटू बी इनवर्स तो लिख सकते हैं और यहाँ पे माइनस आ जाना चाहिए, माइनस आ जाना चाहिए। लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट एरर क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या लेंगे हमेशा पॉजिटिव लेंगे। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे डेल जेड बाई जेड इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई। अब वहाँ पे आपको क्या बताए थे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर सेम होता है, क्या कहते हैं एडिशन एरर का एडिशन होता है, तो सेम यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आपका सेम फार्मूला होगा। तो इसमें भी आपका ये आपका एरर फाइंड करने का तरीका होगा। मतलब इसमें डेल जेड बाई जेड एब्सोल्यूट एरर इन जेड बाई जेड एब्सोल्यूट एरर इन ए बाई ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी बाई बी हो जाएगा। ये समझ गए आप, ये निकल गया। तो ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन आपका डिवीजन हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। ये आपका क्या हो गया मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन डिवीजन। मान लीजिए आपको सिर्फ एरर इन जेड चाहिए तो क्या फिर लिखिएगा इसको डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी इंटू जेड हो जाएगा। ये आपका क्या फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर क्या निकालते थे हम लोग एब्सोल्यूट एरर बाई ए, एब्सोल्यूट एरर बाई ए मीन निकालते, तो वही आपका यहाँ पे ये रिलेटिव एरर है। जब इसमें आपको परसेंटेज निकालना होगा तो क्या कीजिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हम लोग कुछ एक देखते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू ए एम इंटू बी एन, तो इस केस में क्या होगा आपका एरर, इस केस में आपका क्या हो जाएगा डेल जेड बाई जेड तो होगा ही इक्वल टू ये पावर जो है ना इसका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो क्या होगा डेल ए बाई ए प्लस एन इंटू डेल बी बाई बी। ये आपका किस में आ गया, अगर मान लीजिए ए का पावर कुछ रहता है बी का, अगर मान लीजिए सी का पावर होगा, अगर यहाँ पे सी है उसका पावर मान लीजिए आर है तो प्लस डेल सी बाई सी, मतलब क्या हो जाएगा आर प्लस आर इंटू डेल सी बाई सी। अगर 3 का दिया हो 4 का दिया, आप किसी का भी इस मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो आप किस में समझ गए एरर इन मल्टीप्लिकेशन समझ गए, एरर इन डिवीजन समझ गए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्या एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी, क्या देखते हैं एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। जैसे मैं आपको एक बताया था अभी पावर इन क्वांटिटी बताया था, लेकिन उसमें हम प्रोडक्ट में बताए थे, अब हम लोग डिवीजन में देखेंगे। डिवीजन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं जेड
z इक्वल टू मानते हैं a टू द पावर m b टू द पावर n c p मानते हैं, मान ले। अब इसको इसमें हमको अगर एरर फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही डेल एब्सोल्यूट एरर इन z बाई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इसका पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल a बाई ए प्लस n डेल b बाई बी प्लस p डेल c बाई c हो जाएगा आपका। अब फिर यहाँ पे आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन होगा, क्या कन्फ्यूजन होगा सर, c का पावर माइनस p होगा। हम लोग एरर क्या करेंगे, प्लस वाला पार्ट लेंगे, एरर में प्लस वाला एब्सोल्यूट एरर का मॉड लेके हम इसमें लेते हैं। आपको डायरेक्ट ट्रिक पता है, इस पर आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसी में फिर आपको क्या कहते हैं, परसेंटेज एरर पूछेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, डेल जेड बाई जेड इंटू 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m डेल a बाई ए इंटू 100 प्लस n डेल b बाई b इंटू 100 प्लस p डेल c बाई c इंटू 100। निकाल लीजिएगा आप ऐसे करके परसेंटेज एरर, ठीक है। तो ये आप समझ गए एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी। तो हम लोग तीनों पढ़ लिए, एरर इन डिवीजन पढ़ लिए, एरर इन पावर ऑफ ए क्वांटिटी पढ़ लिए, समझ गए आप लोग। इस पर कुछ क्वेश्चन देखें जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, और इस पे क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। और इसके बाद एक क्लास आपका होगा सिर्फ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग IIT JEE नीट एंड अदर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन देखेंगे, प्लस कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस R इक्वल टू V बाई ए वेयर V इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5B एंड I इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। अब आपको क्या करना है, R में परसेंटेज एरर फाइंड करना है, क्या आप निकाल सकते हैं आप, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, खुद से नहीं कीजिएगा तो फिर क्या करना है, आंसर तो देख ही लेना है भैया, लेकिन खुद इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो R इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है, V बाई आई दिया हुआ है, और आपको हम क्या बताए थे, इसमें हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, ट्रिक लगा दें, एरर ट्रिक, डेल R बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल V बाई बी प्लस डेल I बाई आई। देखिए अगर आप लोग को दिक्कत हो ना तो इसको एक तरीका और कर सकते हैं, R इक्वल टू V इंटू आई का पावर माइनस 1 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल R बाई आर इक्वल टू डेल V बाई बी प्लस, लेकिन इसमें मॉड लगा दीजिएगा, डेल I बाई आई लिखिएगा, क्या हो जाएगा फिर डेल V बाई बी प्लस डेल I बाई आई। लेकिन इसमें आप इससे ज़्यादा बेहतर है आप डायरेक्ट जो भी दिया है ना ऊपर नीचे बस प्लस कर करके ऐड करते जाइए, क्या करना है, प्लस कर करके ऐड करते जाना है, ठीक है। और आपको परसेंटेज एरर पूछ रहा है, ये आपका क्या निकल गया, रिलेटिव एरर निकल गया, ये डेल R बाई आर डेल V बाई वी डेल I बाई आई, मतलब एब्सोल्यूट एरर इन R बाई आर, एब्सोल्यूट एरर इन V बाई वी, एब्सोल्यूट एरर इन I बाई आई। इसको परसेंटेज एरर में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100, तो ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन R इक्वल टू डेल V बाई वी इंटू 100 प्लस डेल I बाई आई इंटू 100, ठीक है, ये हो गया। चलिए ये तो आपका परसेंटेज एरर इन R हो गया, एरर इन R हो गया आपका। अब देखिए एरर इन वोल्टेज क्या दिया, एरर इन वोल्टेज आपका 5 दिया हुआ है, 5, और वोल्टेज कितना 100। आपको पता है ना किसी भी क्वांटिटी को हम लोग क्या लिखते थे, मान लीजिए R इक्वल टू लिखते थे तो x प्लस माइनस डेल x लिखते थे, मतलब x, और इसमें आपका एरर क्या हो गया, अब ऐसे लिख लीजिए a प्लस माइनस डेल a। तो ये क्या होता था, आपका एरर होता था, एब्सोल्यूट एरर होता था, ये आपका उस क्वांटिटी का मेजरमेंट हो जाता था, मतलब मेजरमेंट के साथ एरर होता था, ये आपका इंटीजर वैल्यू, ये आपका एरर हो जाता था, ठीक है। अब देखिए इंटू 100 प्लस डेल I बाई आई कितना दिया, I कहाँ है भैया, I है आपका 10, डेल एरर इन करंट क्या है 0.2 बाय I कितना दिया हुआ है 10, उसके बाद कितना हो गया 100
ठीक है, आप कैंसिल आउट कीजिए, ये गया ये गया, आपका ये डेसिमल हटेगा तो एक जीरो आएगा, ये गया ये गया, कितना हो गया 5 + 2 आपका 7% आंसर हो गया आपका। ये आपका बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ सिंपल भी देखना जरूरी है, नहीं तो फिर तो डर ही जाइएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, ये आप कर लिए, 7% आपका इसका आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% respectively. How much will be the maximum error in the estimate of kinetic energy obtained by measuring mass and speed? आपको काइनेटिक एनर्जी में मैक्सिमम एरर क्या होगा वो पूछ रहा है। मास एंड स्पीड में आपका क्या किया है, एरर दे चुका है, वो भी क्या परसेंटेज एरर। तो क्या हो जाएगा डेल एम बाई एम इंटू 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ, मतलब सीधा 2% 2 लिख दीजिए, परसेंटेज एरर लिख दीजिए, ठीक है। डेल उसके बाद क्या है परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड, डेल v बाई v लिख लेते हैं इंटू 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3% दिया हुआ है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम लोग k से डिनोट कर देते हैं, सिंपल लेते हैं k = इसको k लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब लिखें इसमें हम लोग क्या करें एरर ट्रिक लगाएं तो क्या हो जाएगा डेल के, चलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ। इस कांस्टेंट को हम लोग को नहीं देखना है, मेनली मास एंड वेलोसिटी में देखना है। तो क्या हो जाएगा डेल एम बाई एम प्लस 2 इंटू डेल वी बाई वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बाई वी, ये हो गया। अब इसको क्या करें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें, होगा कि नहीं होगा बताइए। क्या किया कुछ नहीं किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 2% दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू कितना दिया हुआ है 3% दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, 8% आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या होगा परसेंटेज एरर इन आपका वही पूछ रहा है एस्टिमेट द काइनेटिक एस्टिमेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। तो आपका मैक्सिमम एरर इन द काइनेटिक एनर्जी आपका 8% हो गया। समझे क्या सिंपल लग रहा है ना, क्या हलवा क्वेश्चन था, क्या बता रहे सर ये सिंपल, इतना सिंपल, ये तो ऐसे ही कर देंगे, कर दीजिएगा ना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं एक अच्छा क्वेश्चन देखेंगे चलिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय दिस इफ द परसेंटेज एरर ऑफ a b c एंड d r आपको दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन x। क्या होगा क्वेश्चन, खुद ट्राई कीजिए या बना दूं मैं, बना दे, अरे बना दीजिए सर, क्या होगा आप खुद भी कीजिए। सब दिन हम कितना बनाएंगे भैया, कभी कभी आपको भी तो करना पड़ेगा एग्जाम में, आप खुद कीजिएगा, पहले खुद ट्राई करना है फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए तो क्या दिया हुआ है x = दिया हुआ है a² bq c अंडर रूट d दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अंडर√d जो है इसको हम लिख सकते हैं d का पावर 1/2, यस और नो बताइए। हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, बहुत पढ़े हम 8 क्लास में, उसके बाद तो बाहर ही आ गया इसका ज़िंदगी में, बहुत देखे हैं, इससे मुलाकात हुआ है, प्यार हो गया आपको इससे। चलिए तो अब देखते हैं एरर इन x देखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे डेल x, थोड़ा अच्छा लिखा कीजिए, डेल x बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल a बाई ए होगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल b बाई बी होगा प्लस डेल c बाई सी होगा कि नहीं, डेल c बाई सी, बस ऊपर जाएगा, माइनस साइन हमको लेना नहीं है भैया। फिर क्या हो जाएगा 1/2 डेल d बाई डी होगा कि नहीं, बस 1/2 डेल d बाई डी हो गया। बस अब क्या करना है, सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर लगा दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा परसेंटेज एरर इन x। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल a बाई ए इंटू 100 प्लस 3 इंटू डेल b बाई बी इंटू 100 प्लस
डेल सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 डेल डी बाई डी इंटू 100 होगा या नहीं होगा। अब देखिए ये तो क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन एक्स हो गया। परसेंटेज एरर इन एक्स पूछ रहा है, इसी को हम बोलेंगे भैया परसेंटेज एरर इन एक्स। हो गया ये आपका अब देखिए ये आ गया परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। इसको थोड़ा और अच्छा कर दें, चलिए देखिए इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी, परसेंटेज एरर इन डी। समझ गए, बस कैलकुलेट कर दीजिए, वैल्यू रखिए, क्या दिया हुआ आपका 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना है भैया 2%, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1%। उसके बाद क्या कह रहा है, सी में कितना दिया हुआ है 3% दिया हुआ है, डी में कितना दिया है 4% दिया हुआ है, कितना आ जाएगा 4, चलिए लिख लेते हैं 4% प्लस 3% प्लस 3% प्लस 2%, कितना हो गया 4 3 7 3 10 2 12% आपका आंसर हो गया। 4 + 3 7, 7 + 3 10 प्लस 2 20%, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या आपको टफ लग रहा है क्वेश्चन? नहीं, देखेंगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मज़ा आ जाएगा देख के।